बिहार में भी अंगिका को, भोजपुरी को और मगही को बिहार के लोक सेवा आयोग में शामिल नहीं किया गया है। और आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग में हम इन 3 भाषाओं को जगह दे दें। झारखंडी बौद्धिकता को, आदिवासी बौद्धिकता को कमतर करने की कोशिश की गई, नकारा गया, उनको अयोग्य बताया गया। तो हमारे लोग, डॉक्टर कर्माउराव मर ही गए ना। नहीं चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग में इनको स्थान मिले। हमारी चीज़ों को आप पहले स्ट्रॉन्ग करिए। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप की जो भाषाएं हैं उनको आप प्रमुखता दीजिए। मुंडा, उरांव, हो, संथाल, खड़िया, असुर, अगारिया, बिरहोर, बिरचिया, बहुत सारी 32 ट्राइबल ग्रुप्स है यहाँ पर। तो हमारी भाषाओं को तो पहले तवज्जो दीजिए, हमारी भाषाओं का तो पहले विकास करिए। इस तौर पर भाषाई राजनीति को लेकर यहाँ सभी हमारे जो ट्राइबल लीडर्स हम लोग जमा हुए हैं। मुझे तो जान रहे हैं, बाकी लोग अपना परिचय देकर बात कर लेंगे, या तो शायद आप लोग सब लोगों को पहचान ही रहे हैं। मैं डॉक्टर वासवी किरो हूँ। ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम हम लोगों ने 2002 में बनाया था। भाषा के सवाल को लेकर डॉक्टर नारायण भगत के साथ में काफ़ी सालों से काम करते रहे हैं। भाषाई राजनीति जो अभी झारखंड में चल रही है उस पर फोकस है हमारी बात। जो अंगिका है वो बोली के स्तर पर भी नहीं है। जो धान साहब यहाँ सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की रिपोर्ट लेकर आए हैं, मेरे सॉफ्ट कॉपी में है, उसमें भाषा गणना होती है। जैसे जनगणना होती है वैसे भाषा की गिनती होती है कि देश में कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो जो भाषा और बोली की जो गणना हुई है, तो बोली की लिस्ट में भी अंगिका को नहीं रखा गया है। भोजपुरी में आइए, 6 नंबर में भाषा की गणना में 6 नंबर में हिंदी है। भोजपुरी हिंदी की उपबोली है, लिस्टेड है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप मांगेंगे मैं दे दूँगी। तो भोजपुरी का साहित्य विकसित हुआ, जो विदेशिया बहुत प्रचलित हुआ, भिखारी ठाकुर का, और बाद में बड़े लेखक भी उसके हुए। और भोजपुरी के प्रति हम लोगों का है, भाषा है, देश की भाषा है। ख़ास इलाके में बिहार में और पश्चिम बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। तीसरा आप आइए मगही। तो मगही जो है वो भी हिंदी की एक उपबोली है। 6 नंबर में जो गणना है तो उसमें मगही भी एक उपभाषा है। आप बताइए कि अंगिका, जिसको बोली का भी दर्जा भारत सरकार नहीं देती है, तो आप जेपीएससी में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, झारखंड लोक सेवा आयोग में आप उसको परीक्षा के लिए भाषा की पात्रता में शामिल करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। भाषा वैज्ञानिकों से सलाह लेनी चाहिए। मंत्रिमंडलीय स्तरीय कमेटी बनी है, वो कमेटी को भी भाषा गणना जो हुई है भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करना चाहिए। अंगिका, मगही, भोजपुरी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप बोली के स्तर पर ही नहीं हैं भारत सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक। आप हिंदी की उपबोली हैं, तो आप पात्रता रखते ही नहीं हैं कि लोक सेवा आयोग में के स्तर की परीक्षा में आपको शामिल किया जाए। यहाँ हमारा विरोध है। और हमारी जो झारखंड की जो लड़ाई थी, झारखंडी अस्मिता की जो लड़ाई थी, देखिए संस्कृति का एक मूल आधार, जो एक पिलर होता है, वो लैंग्वेज, भाषा होता है। हमारी भाषाओं के विकास के लिए सरकारें कुछ नहीं कर पाई पिछले 25 सालों में। भाषा साहित्य अकादमी बननी थी झारखंड के स्तर पर भी और पूरे देश के स्तर पर भी। 90 आदिवासी भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है। हम लोगों की मांग रही कि भारतीय आदिवासी भाषा साहित्य अकादमी बने, नहीं हुआ। तो झारखंड में जब एक सरकार चल रही है और यहाँ आदिवासी विद्रोह के इतने लंबे इतिहास के बाद आदिवासी अस्मिता, कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल, सांस्कृतिक पहचान का जो सवाल है, उस सवाल को लेकर ये झारखंड अलग राज्य बना। तो हमारी भाषाओं को तो पहले तवज्जो दीजिए, हमारी भाषाओं का तो पहले विकास करिए। यूनिसेफ की रिपोर्ट बोलती है कि 96% रूरल ग्रामीण झारखंड में यहाँ की स्थानीय बोली जो है वो भाषा में बात करते हैं। कुड़ुक है, मुंडारी है, खड़िया है, हो है, इन भाषाओं में लोग बात करते हैं। लेकिन आप उनके भाषाओं के विकास के लिए अकादमी नहीं बन रही है। जो लिटरेचर है उनके पब्लिशिंग का काम नहीं हो रहा है।
अनुवाद का काम नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग काम कर रहे थे ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम से, तो बोडो, मिजो, कुकी, नागा, ये इन सब भाषाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा था उसका अनुवाद करके हम लोग, संथाली में, मुंडारी में जो लिखा जा रहा था उसका हम लोग अनुवाद करके जनता के बीच, और हिंदी साहित्य जगत के नामवर सिंह से लेके मृदुला गर्ग, अर्चना वर्मा तक हम लोग पहुँचते थे। वो लोग भी बहुत सम्मान करते थे। लेकिन देखिए, हमारी भाषाओं का सम्मान नहीं करके अभी इस तरह की बातें हो रही है। जैसे ए का जो आता है अल्फ़ाबेटिकली गन्ना में, तो ए में अवधि का नाम है गन्ना ये के डॉक्यूमेंट में, लेकिन ए से अंगिका का नाम नहीं है। ए से बस एक ही ए है, अवधि। उसके बाद बी से जो भाषाएं हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये हम लोगों का कहना है। और बी से 11 बोली जाती है जो उसमें लिस्टेड है। तो अलग राज्य का जो मांग का आधार था वो यही था। देखिए, हुआ क्या कि बीते 30 सालों में यहाँ के जो आदिवासी और जनजातीय भाषा के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर्स थे, 16 साल 10 साल जिन्होंने कॉलेजों में अध्यापन किया, उनको प्रमोशन नहीं दिया। बड़ा षड्यंत्र के तहत प्रमोशन इसलिए नहीं दिया कि अगर प्रमोशन दे देते तो झारखंड के जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें उनको कुलपति बनाना पड़ता, रजिस्ट्रार बनाना पड़ता। आपने उनको 30 सालों से प्रमोशन नहीं दिया और सबको आप अयोग्य बता दिए। तो झारखंडी बौद्धिकता को, आदिवासी बौद्धिकता को कमतर करने की कोशिश की गई, नकारा गया, उनको अयोग्य बताया गया। तो हमारे लोग, डॉक्टर कर्माउराव मर ही गए ना, वाइस चांसलर के लायक थे। इंटरनेशनल इतने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। डॉक्टर नारायण भगत यहाँ बैठे हैं, इनकी इतनी किताबें हैं, वाइस चांसलर की अहर्ता रखते हैं, प्रमोशन नहीं दिया। तो एकेडमिक वर्ल्ड पूरा आदिवासी बौद्धिकता से खाली हो गया है आज की तारीख में, और सारे कुलपति बाहर से आयातित हैं। तो आप झारखंड की योग्यता को, झारखंड की क्षमता को, यहाँ के टैलेंट को कब मौका देंगे? कहाँ देंगे? बिहार में देंगे मौका, यूपी में मौका देंगे? हम अपनी माटी में ही मौका नहीं पा रहे हैं तो दूसरे राज्यों में हमें कहाँ से मौका मिलेगा? बिहार में 15 लाख आदिवासी हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई प्रोसेस नहीं है। तो बिहार में देखिए, बिहार में भी अंगिका को, भोजपुरी को और मगही को बिहार के लोक सेवा आयोग में शामिल नहीं किया गया है। और आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग में हम इन 3 भाषाओं को जगह दे दें। और कुछ मंत्री हैं, हमारे सरकार के मंत्री लोग हैं, वो इसकी लॉबी कर रहे हैं, तुष्टीकरण, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। तो हमारे सरकार के मंत्रियों को ये नज़र नहीं आता है कि जो 3 भाषाओं की मांग हो रही है जेपीएससी में शामिल करने के लिए, ये 3 भाषाओं को बिहार लोक सेवा आयोग में भी जगह नहीं है। तो वो पहले अपनी मातृभूमि में तो जगह ले ले, उसके बाद हमारे यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो भाई वो औपनिवेशिक भाषा है, कॉलोनियल लैंग्वेज है, बाहरी भाषा है, आर्यन भाषा है, इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। झारखंड में जो भाषा बोली जाती है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और द्रविडियन भाषा समूह की भाषाएं बोली जाती हैं, आग्नेय परिवार के लोग भी हैं। तो आप इंडो आर्यन भाषाओं के प्रमोशन के लिए इतने बेचैन हैं, और हमारे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और द्रविडियन लैंग्वेज का क्या होगा? तो हम लोग इसलिए इसका नहीं चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग में इनको स्थान मिले। हमारी चीज़ों को आप पहले स्ट्रॉन्ग करिए। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप की जो भाषाएं हैं उनको आप प्रमुखता दीजिए। मुंडा, उरांव, हो, संथाल, खड़िया, असुर, अगारिया, बिरहोर, बिरजिया, बहुत सारी 32 ट्राइबल ग्रुप्स है यहाँ पर। आप उनके प्रमोशन की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो बोली के स्तर पर भी नहीं है अंगिका, एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट, और आप उसको बोली की बात कर रहे हैं, तो ये जनता को भी गुमराह कर रहे हैं ये लोग कि हाँ, अंगिका बोलने वाले भागलपुर में है, गोड्डा में है, ये हैं, होंगे, पारिवारिक भाषा है, परिवार में बोलते होंगे, लेकिन उनको बोली का भी दर्जा नहीं है, भाषा ही नहीं है। भाषा तो दूर की बात है। जो लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर हैं, लिंग्विस्टिक के जानकार लोग हैं, उन्होंने ही ये भाषा गणना तैयार किया होगा ना, तो उन्होंने अंगिका को बोली भी नहीं माना है कि वो बोली भी नहीं है। भाषा के लिए तो बहुत साइंटिफिकली आपको लिंग्विस्टिक में जाना पड़ेगा, भाषाई जो उच्चारण है, वोवेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देखना पड़ता है। तो मैं इतनी ही बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी जो ट्राइबल लीडर्स है वो अपनी बात को रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, चूँकि मैडम बोली कि भाई बिहार के ज़माने में जो है आदिवासी भाषा एकेडमी बना था,
लेकिन इस झारखंड राज्य में अभी तक नहीं बन पाया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जो है ये एक बोली है और अंगिका तो बोली भी नहीं, उसको हम लोगों के ऊपर थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है और हमारा हकमारी करने का प्रयास कर रहा है, तो इसका हम लोग जो है एकदम पुरजोर ढंग से हम लोग विरोध करेंगे। और जो मंत्री लोग अगर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उनका निश्चित रूप से झारखंड में हम लोग सभी जगह जो है उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। चूँकि जैसे अभी मैडम बोली कि भाई बिहार में भी नहीं है और यहाँ जो है आप प्रयोगशाला बनाना चाह रहे हैं झारखंड को, यहाँ तो बहुत तरह का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसा मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना ये हम लोग मुख्य रूप से कह रहे हैं और इसका जोरदार ढंग से हम लोग जो है विरोध करेंगे।